कैटालिसिस को, एक होमोजीनियस था एक हेट्रोजीनियस था। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हमने डिस्कस कर लिया था कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होते हैं। जैसे नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है टू मेक अमोनिया, तो इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो कौन होता है? आयरन। तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट क्योंकि डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में होते हैं, इसलिए आप इसको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। फिर इसका मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताया जो सबका एक ही होता है, और वो ये होता है कि जो कैटलिस्ट में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट के, मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, वो क्या करते हैं? ADSORB एड्सॉर्ब होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। फिर पोलराइजेशन होती है ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। ओके, और फिर डीजॉर्ब हो जाते हैं, टर्न इनटू प्रोडक्ट्स एंड डीजॉर्ब फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था फॉर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, राइट। यही 3 पॉइंट्स आपको मेन लिखने होते हैं। अब आ जाते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, वो चाहे कोई भी हेट्रोजीनियस हो, आपने यही लिखना होता है। 3 पॉइंट्स हैं: गैसियस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होना, एडजॉर्ब होना, पोलराइज होना, ब्रेक होना, और टर्न प्रोडक्ट्स होकर डीजॉर्ब हो जाना। ठीक है, सो यही पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। ये 3 से 4 नंबर का आएगा ऐसे ही। फिर दूसरा आ जाते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस थोड़ी सी ट्रिकी होती है। हमने कहा ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल S2O8 जो है, अब ये ट्रिकी है थोड़ा सा कि S2O8 2 negative aqueous reacts with 2I negative aqueous in the presence of Fe3 positive aqueous catalyst, and they form 2SO4 2 negative aqueous plus I2. Got it? ये है। अब वो कह रहे हैं कि ये देखिए, इसमें जरा गौर कीजिए, ये दोनों एक्वस हैं और ये भी एक्वस है, तो सेम फिजिकल स्टेट होगी, तो इसे कहते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस। नाउ लेट्स सी कि क्या ये भी एडजॉर्ब डीजॉर्ब होके क्या इसी तरह परफॉर्म करता है? हम कहते हैं नहीं, इसमें डिफरेंट केस है। जैसे मैं इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना के पहले समझाता हूँ कि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए क्यों, व्हाई वी नीड द एक्टिवेशन एनर्जी ओवर हियर, राइट। सो इफ यू लुक एट द मैकेनिज्म, लुक एट दिस, ये देखिए, इधर एनर्जी है, ये वही पाथवे है इधर। अब जब वो विदाउट कैटलिस्ट रिएक्ट कराते हैं, विदाउट कैटलिस्ट की बात करता हूँ, ये देखो नो कैटलिस्ट। जब विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्ट करते हैं, दे टर्न इनटू द प्रोडक्ट्स। ये देखो, अब व्हाई दे नीड एनर्जी, दैट्स द पॉइंट, कि इनको जब आप फॉलो करते हैं तो दे गो लाइक दिस। पहला सवाल तो ये है कि व्हाई दे नीड दिस मच एनर्जी टू टर्न इनटू द प्रोडक्ट्स, पहले ये समझना है। आप कहते हैं ये इसलिए है,
इधर देखो बच्चों, इस पे भी क्या चार्ज है, नेगेटिव, इस पे भी क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो आप कहते हैं बेसिकली अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें ना, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। सुनना जरा, जिसमें से आयोडीन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने और इसने वो इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आता है, वो कहते हैं जी ये इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इन दोनों पे चार्ज देखो क्या है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर से तो एक दूसरे की तरफ नहीं फेंक सकते ना, दे हैव टू कम, दे हैव टू ज्वाइन। तो आप कहते हैं जी दोनों नेगेटिव है, हाउ वुड दे ज्वाइन, दे विल रिपेल ईच अदर। तो हम कहते हैं यस, एंड देन द एनर्जी कम्स इन। फिर एक्टिवेशन एनर्जी है, वो एनर्जी दैट इज एब्सॉर्ब टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन देम सो दे कैन जॉइन टुगेदर एंड देन दे एक्सचेंज द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिखना है, वो पूछते हैं आपसे एग्जामिनर कि ये क्यों इतनी हाई एक्टिवेशन एनर्जी है। तो आपने बताना है इट इज एनर्जी टू एनर्जी एब्सॉर्ब टू ओवरकम द रिपल्शन। Repulsion between negatively charged ions. दोनों नेगेटिवली चार्ज है, दोनों आयंस है, उनके बीच रिपल्शन ओवरकम करने के लिए, ओके, दिस इज एनर्जी एब्सॉर्ब। फिर क्या होता है, वो कहता है इससे क्या एनर्जी खत्म हो जाए, हम कहते हैं yes। कहता है अब ये बताएं कि ये कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, कि वो उसकी रिपल्शन को कम करके एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, हम कहते हैं यस। इसका मैकेनिज्म देखें, आप कहते हैं होता ये है। अब ये गौर से देखिएगा, मैकेनिज्म हाउ कैटलिस्ट वर्क। कैटलिस्ट क्या करता है कि जैसे S2O8 है, 2 नेगेटिव एक्वस, ठीक है, प्लस, अब सुनना जरा, बल्कि इस तरह लिखते हैं, इसके 2 स्टेप में डायरेक्ट स्टेप्स लिखता हूं। स्टेप 1 में क्या होता है कि 2I नेगेटिव जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, वो Fe3 पॉजिटिव को, 2 Fe3 पॉजिटिव को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब ये इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो आप कहते हैं इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, I2 एक्वस हो जाएगा, प्लस इस पे क्या आ जाएगा, 2Fe2 पॉजिटिव एक्वस हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन व्हाट हैपेंस इन द सेकंड स्टेप, अब यही 2Fe2 पॉजिटिव गोज टू S2O8 2 नेगेटिव, और वही जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम की थी, इसको वापस दे देता है वो 2 इलेक्ट्रॉन। खुद वापस क्या बन जाएगा, Fe3 पॉजिटिव, वही जैसे पहले था। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये सल्फेट आयन बन जाता है, राइट। तो दिस इज हाउ द कैटलिस्ट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप देख रहे हैं पहले स्टेप में भी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को ट्रैक करेंगे रिपेल करने की बजाय, दूसरे स्टेप में भी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को ट्रैक करेंगे रिपेल। ये ऐसे ही है कि बेसिकली दो दो लोग हैं, वो दोनों आपस में रिपल्शन है, बीफ है। सो एक तीसरा बंदा आता है, वो एक से इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरे को जाके दे देता है। तो आपने गौर किया, Fe3 पॉजिटिव में पहले स्टेप में आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन लिए और दूसरे स्टेप में वही जाके S2O8 को दे दिए, दैट्स सो सिंपल। और आप कहते हैं जी ये दोनों को ऐड करो तो वापस वही स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन भी आ जाती है। देखो ये वाली चीज इस वाली से कैंसिल हो गई, ये वाली चीज इस वाली से कैंसिल हो गई। सो 2I नेगेटिव प्लस S2O8 2 नेगेटिव गिव्स अस I2 प्लस 2SO4। अब ये दोनों स्टेप्स की एक्टिवेशन एनर्जी ड्रास्टिकली फॉल कर जाती है। क्यों फॉल कर जाती है, आप कहते हैं जी ये देखें, दे डोंट नीड टू गो अप लाइक दिस, ये देखिए ये, एंड देन इट गोज हियर, राइट। तो ये दोनों ही नीचे चले जाते हैं, ये देखें ये EA1 है और ये EA2 है, ओके। अब ये 2 एक्टिवेशन एनर्जीज है ना, दोनों इतनी नीचे हो गई हैं
क्यों इतनी नीचे हो गई हैं, और दोनों में भी थोड़ा सा फर्क है, ये देख रहे हो, E1 थोड़ी सी ज्यादा है। सो ये पहला स्टेप क्योंकि स्लो स्टेप होता है ना, ये E2 थोड़ी सी कम है क्योंकि ये वाला थोड़ा सा फास्ट है। गॉट इट? डू यू गेट इट? अब इसी में वो कह रहा है, अच्छा इसी में एक और चीज भी होती है, ये देखो बच्चों, कभी कभार वो ये भी कह देता है, अच्छा S2O8, मैं इसी में चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता है S2O8 2 नेगेटिव प्लस 2I नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव एक्वस भी कैटलिस्ट हो जाता है। वो कैसे होगा देखें। हाउ S22 नेगेटिव एक्वस कैटलिस्ट होगा, वो देखें, वो कैसे कैटलिस्ट होगा, राइट? अब बिल्कुल यही चीज हम रिवर्स कर देते हैं। जस्ट रिवर्स इट, रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करना है? पहला स्टेप दूसरा और दूसरा स्टेप पहला कर दो, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स इट। तो इसका मैकेनिज्म बन जाएगा, समझ रहे हो ना कैसे चेंज करना है? देखो, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, देखें, दोबारा शेयर करो। हम ना बताएं क्या कहा है मैंने, कैसे रिवर्स करना होता है। Fe2 पॉजिटिव को जब कैटलिस्ट होगा तो पहला स्टेप दूसरा और दूसरा स्टेप पहला बन जाएगा। तो आप कह रहे हैं ये तो बड़ा आसान है, इसी का मैकेनिज्म अगर लिखने को आएगा, इसी को देख के ये वाला स्टेप लिखने लगा हूं। तो आप कहते हैं जी पहले स्टेप में S2O8 2 नेगेटिव किससे रिएक्ट करेगा, 2Fe पॉजिटिव से। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये बन जाएगा 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 2Fe3 पॉजिटिव। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये इधर लिख देता हूँ, 2I नेगेटिव प्लस 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Fe2 पॉजिटिव। गॉट इट? इसको भी ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ओवरऑल इक्वेशन यही बन जाए। गॉट इट? ओके नेक्स्ट। एक और पॉइंट लिख लें फिर मैं इसके क्वेश्चन चलें, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये देखें बच्चों, आमना नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? Yes, sir. Catalyst can be described as homogeneous, heterogeneous. What is meant by homogeneous and heterogeneous? Homogeneous in the same physical state and heterogeneous different physical state. डिस्क्राइब करना है क्या किसकी फिजिकल स्टेट से? कैटलिस्ट और Reactants, यस, और किसकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट? heterogeneous catalysts and reactants. यस। दूसरा, बाय यूजिंग आयरन। पढ़ो। By using iron and its compounds as examples outline the different modes of action of homogeneous and heterogeneous catalysis. State what the catalyst is and whether it is acting as homo or hetero. Write a balanced equation. Can you give the example for homo and hetero? Just बोलना है, लिखना नहीं है अभी। What? हेट्रो और होमो की एग्जांपल दे सकते हैं कोई एक एक? आप बताएं। अभी अभी किया हमने। होमो की क्या एग्जांपल है? जब Fe2 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज होते हैं SU8 और I नेगेटिव में। आप बच्चे आगे आके बैठो, ये जो अभी बच्चे हैं आगे आमना के साथ आके बैठो। A2 है ना आपका? ये A2 दोनों है जी। अभी A2 चल रहा है, यस इससे पहले था। ओके जी, आमना बताएं। Contact process, catalytic conversion वाली example, heterogeneous example. ये पूरा 8 मार्क्स है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन लिखने जो भी मैंने बताई है कि एडजॉर्ब होगा, पोलराइज होगा, डिसॉर्ब होगा। फिर इसी तरह होमो की पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, डायग्राम बनानी है, दोनों स्टेप्स लिखने हैं। ये देखो 8 मार्क्स है। ओके, यानी जो कुछ नोट्स में लिखा हुआ है सारा कुछ लिखना होगा। ओके ओके, अब इसमें आ जाए। ये क्वेश्चन 9 पढ़े।
The reaction between iodide ions and earth sulfate ions is slow. The reaction can be speeded up by adding a small amount of Fe2 plus or Fe3 plus ions. The following two reactions then take place. What type of catalysis is occurring here? Homogeneous. कैसे? Same state? Oh no. The जी जी सही कह रहे हैं आप. आगे बोलें. अगला पार्ट क्या कह रहा है? The rates of reaction 2 and 3 are both. एक मिनट. मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ. जी आप बोलें. The rates of reactions 2 and 3 are both faster than that of reaction 1. By considering the species involved in these reactions suggest A reason for this. रीजन फॉर दिस. क्या रीजन है? आप गौर से देखो, अभी अभी कराया है ये. व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द एनर्जी लोअर हो गई है. यस, और वजह बतानी है ना. व्हाट इज द रीजन? वजह क्या है? सर वो एब्जॉर्ब और डिसॉर्ब वाली एक्सप्लेनेशन नहीं, जो भी कराई है होमो वाली जो थी कि कैटलिस्ट के बगैर क्या क्यों एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है, कैटलिस्ट के साथ क्यों लो हो जाती है. सही है. क्या कह रहे हो? It overcomes the repulsion between the negatively charged ions. This एग्जैक्टली. आप पहले को गौर से देखो, दोनों में क्या पोजीशन है. क्या लिखोगे? negative यस. जिसकी वजह से क्या होगी? repulsion. जिसको खत्म करने के लिए दे हैव टू एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हिच इज एक्टिंग एज एन एक्टिवेशन एनर्जी हियर. ठीक है. फिर 2 and 3 में क्या हो रहा है? हाउ दे गो डाउन? Activation energy is lower. क्यों? वजह? Energy is absorbed. नो, इधर देखो ना, दोनों में पहले वजह बतानी है. Positive and negative. More repulsion. यस. आप कहते हैं जी इन द स्टेप 2 and step 3 they have the opposite charges, so there is no point of repulsion. They attract each other, so they don't need to absorb energy to overcome the repulsion, so there is no activation energy or false activation energy. ओके, ये लिखें जरा. ये अभी लिखा है वहां पे, देखें. जो लोग जूम पे उनको भी समझ आ रही है ना क्या कह रहे हैं हम? 2 मिनट दे रहा हूं, लिख के दें. फिर आप लोग भी लिख के दें. अब बेटे ये पेपर टॉपिक खत्म किया, इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं. ओके. पढ़ के सुनाओ, हमने लिख लिया तो.
energy is absorbed to overcome repulsive forces between negatively charged ions. During homogeneous catalysis, oppositely charged ions react, so there are no repulsive forces, therefore less activation energy. Therefore, Less activation energy is the जी हिबा आप लोगों ने लिखा है? अभी या हिबा आप लोगों ने लिखा है कुछ? सर लिख रही हूँ। सिंपल यही लिखना है। In this case, रिएक्शन 1 है। क्या हो रहा है इसमें? क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज आयन है, उनके बीच में क्या होगी? रिपल्शन होगी। उसको ओवरकम करने के लिए दे एब्जॉर्ब एनर्जी व्हिच इज एक्टिवेशन एनर्जी हियर। विशान देखिए मेरी स्क्रीन आ रही है वहां? जी सर। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या कहना है? टू ओवरकम रिपल्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज आयन, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हिच इज एक्टिवेशन एनर्जी। फिर कहना है इन 2 and 3 में क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द कैटलिस्ट दे आर नाउ ऑपोजिटली चार्ज्ड। ठीक है, so there is no energy absorbed to overcome the repulsion, hence no low activation energy. Okay, अब इसी को यहाँ ड्रॉ करना है। ये विदाउट कैटलिस्ट था, तो हमने क्या होगा? विद कैटलिस्ट क्या होगा? अभी अभी हमने ड्रॉ की थी। two activation energies होंगी और यस, smaller. दोनों होंगी और दोनों काफी नीचे होंगी। जैसे ये देखो, ये पहली वाली हो गई, ये दूसरी वाली हो गई। ठीक है, और ये इससे बहुत नीचे होंगी। क्या? सेकंड हमेशा फर्स्ट से कम होगी। ठीक, क्योंकि डिपेंड करता है ना। पहला स्टेप, स्लो स्टेप हमने दोनों में कंसीडर किया हुआ है। ओके, जिसका भी स्लो स्टेप जहां होगा उसके हिसाब से होगी। स्लो स्टेप जितना स्लो होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। ओके, इस बेस पे ये कहा है। क्लियर है? ओके, अब एक चीज बिफोर वी मूव ऑन, ये देखें, ये कैटालिसिस तो क्लियर हो गया। अब एक चीज और देखें। जो बच्चों, जो आप कहते हैं ना कि के क्या है, व्हाट इज के? देखो जरा, आप कहते हैं जी के क्या चीज है? ये एक रेट इक्वेशन है, जैसे ए प्लस बी गिव्स अस द प्रोडक्ट। अगर आप इसकी रेट इक्वेशन लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई। देखो बच्चों, यही है ना। एक्स और वाई क्या है? ऑर्डर्स। अगर मैं इसको कहूं रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 1 बी रेज टू पावर 1। अब अगर आप के की वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा? रेट डिवाइडेड बाय ए एंड बी। यही बनेगा ना, ऐसे ही है। अब आपके पास के डिटरमिन करने के लिए हमने क्या क्या होना चाहिए इस रिएक्शन का? Rate and concentration यस। and order. अगर ऐसा कुछ भी ना हो तो भी आप के की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। उसके लिए एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, बस रट लो इसकी डेरिवेशन, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। फिजिक्स के सिलेबस में आपके पास है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ये इक्वेशन है कि अगर आप के इस तरीके से ना डिटरमिन कर सकें तो आपने के इस तरीके से डिटरमिन कर लेना। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट। ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे अप्लाई होता है। ओके, तो अगर उसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो, उनका ऑर्डर 1 1 हो, तो हम एक को एक्सेस में ले लेते हैं ताकि वो 0 हो जाए और फिर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल हमें ए या बी का, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर इसका 2 बन रहा है ना इस रिएक्शन का, इसका। ठीक है, इसका अगर आप ओवरऑल ऑर्डर निकालेंगे, यानी ओवरऑल ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो तो 2 बनता है।
1 + 1 2 बन जाता है, क्योंकि 1 A का है 1 B का है। तो आपको फिर लेट्स से B इन एक्सेस ले लेते हैं, B इन एक्सेस। तो जब B इन एक्सेस इन लार्ज एक्सेस लेके मिक्स करोगे ना A के साथ, तो B एक तरह से 0 ऑर्डर हो गया। तो फिर ओवरऑल ऑर्डर 1 हो गया। फिर आप इसको इसकी हाफ लाइफ से 0.693 को हाफ लाइफ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी। ओके, गॉट इट। Yes, sir. बस ये एक्सप्रेशन आपको याद करना है। और हाफ लाइफ तो आपको पता है क्या होता है, टाइम चेंज द कॉन्सेंट्रेशन टू द 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अब इसमें एक सवाल बहुत ज्यादा आता है, वो सुन लो क्या है। अगर एक रिएक्टेंट A + B गिव्स अस प्रोडक्ट है, A की कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल पर dm³ इनिशियल है। इसकी हाफ लाइफ 20 सेकेंड्स है। हाउ मच टाइम reaction will take to change the concentration? क्वेश्चन लिखना है मेरे साथ। To change the concentration to 0.25 mole per dm³ at end, towards the end. ट्राई करें। बच्चे आपको मैं भी खुद ऑन बोर्ड नहीं ले रहा क्योंकि आप चैप्टर का एंड है ये, ठीक है। तो अभी आपको कुछ आइडिया नहीं होगा क्या बात कर रहे हैं हम, ओके, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो नया चैप्टर कल से स्टार्ट होगा, फिर मैं आपको साथ ले लूंगा। हम ना क्या कुछ समझ आता है ये बात, आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है? अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर dm³ है, तो हम ना 20 सेकंड्स के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जानी चाहिए? 0.5. 0.5 मोल पर dm³। फिर 20 सेकंड्स के बाद कितनी हो जानी चाहिए? 0.25. 0.25। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो व्हाट इज द टोटल टाइम टू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन? 40 seconds. सॉरी, 40. यस, 40 सेकंड्स इस तरह बताना होता है, ठीक है। तो ये वो सवाल आपसे जरूर पूछते हैं हर दफा कि जब अगर हमें ये नहीं बताना चाहिए कि हाफ लाइफ कांस्टेंट है, ये मतलब ऑर्डर 1 है या 2। जी वो 1 है, वो कंफर्म है ना, वो ऊपर हमने कह चुके हैं कि बी इन लार्ज एक्सेस है। ये अप्लाई तभी होता है, ओके। बी लार्ज एक्सेस है, ये वो कह चुका है कि बी इज इन लार्ज एक्सेस, ए की कॉन्सेंट्रेशन आपने चेंज किया, ये चेंज किया, ओके। गॉट इट। यस। अब आपने कल ये वाली शीट जो है ये सॉल्व करके लानी है जितनी हो सके, ठीक है। इसका काइनेटिक्स का सेक्शन कल ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाली जो वर्कशीट है ये ग्रुप पे डाली हुई है ना,
इसमें जो काइनेटिक्स का सेक्शन है ना, ये पेज 300 से शुरू होता है और फिर आगे जाता है. ओके